चलिए स्टार्ट करते हैं जी। चलिए देखिएगा, करेंट से शुरुआत बताइएगा। भारत के भी वर्तमान समय में लोकपाल कौन है? आप तो याद नहीं किए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए आगे। भारत के वर्तमान समय में लोकपाल अभी कौन है? ठीक है, अजय मानिक खानविलकर आपका है, ये आपके बन गए हैं लोकपाल। बताइएगा, हाल ही में 16वें क्रम का वित्त आयोग किन्हें बनाया गया है? ठीक है, किन परियोजना को बनाया गया है? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, 16वें क्रम के बने हैं। 15वें थे एनके सिंह और 14वां थे वाईवी रेड्डी। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मतलब पुराना ही वाले है जो है सो वही अनुच्छेद 338 के एक क्रम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके भी अध्यक्ष कौन है? आगे ठीक है, हर्ष चौहान इसके भी अध्यक्ष हैं। बताइएगा, यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी अधिनियम 1956 में आया था ये। बताना है इसका भी अध्यक्ष कौन है? आगे किशोर कुमार, किशोर तो नहीं है सर, जगदीश कुमार यूजीसी के जगदीश कुमार है। बताना है, बताना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, इसके महानिदेशक कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका महानिदेशक अभी कौन है? आपका क्वेश्चन है ना, बोलिए। चलिए छोड़िए, बोलिए। ठीक है, शेफाली सरन इसके भी महानिदेशक। बताना है, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एस सोमनाथ है, कितवें क्रम के हैं? ठीक है, सोमनाथ जो है 10वें क्रम के भी है। बताना है, सीएसआईआर का महानिदेशक कौन है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, महिला ने बनी जी, महिला ने पहले पहली महिला है आपका जो बनी है। बताना है, ये आपकी पहली महिला। बताइएगा, इसमें भारत में 13वें क्रम का भी महानिदेश महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है जो 13वें क्रम में है? महारत्न कंपनी है गति सकते। आगे ठीक है, ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड आपका 13वें क्रम के महारत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया है। 13 टोटल हो गया महारत्न में। बताइएगा, ट्राई के अभी अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? सब इसमें ज्यादा नहीं इंपोर्टेंट है, जो आपका जो चर्चा में रहता तो जरूर। आगे ठीक, कौन कौन बोले? लोहाटी तो ठीक है, एगो लोहाटी, एगो आपका रेलवे विभाग में कुछ था इससे जुड़ा हुआ। अनिल कुमार लोहाटी, भारतीय दूरसंचार विभाग प्राधिकरण जो है अनिल कुमार लोहाटी है। बताना है, यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अमित अग्रवाल। बताना है, महापंजीयक एवं जनगणना आयोग बताइए भारत के अभी कौन है? 2011 में सी चंद्रमौली है ना, 2011 में सी चंद्रमौली थे। बताना कि वर्तमान समय में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयोग कौन है? अभी बिल्कुल सही, मृत्युंजय कुमार नारंग, ये आपका जो अभी है। बताना है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। बताना है, बिहार के, ये तो ध्यान नहीं दिया वैसा, हमको पता ना है जी, कहीं हो सकता है लाहौल कहीं बनल है। चलिए बताइएगा, हो सकता है। बताना कि रेलवे बोर्ड का भी सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है अभी? ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। बताना है, सेबी के अध्यक्ष कौन है?
मतलब सेबी का स्थापना कब हुआ? चल रहा है इकोनॉमिक्स ना, चल रहा है अभी जो नंबर दे दिया, बोले मनीषा सेबी का स्थापना कब हुआ? ठीक है, 12 फरवरी 1988 का आपका स्थापना हुआ था, वो अधिनियम है 92 का, और सीडबी 1990 लखनऊ में। बताना है, बताइएगा इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, मिनेश शाह है डेयरी विकास बोर्ड का। बताना है, बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका अध्यक्ष कौन है? कहा जाता है कि जो रिटायर हो चुके होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाती हो तो वही अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल से अरुण कुमार मिश्रा है, 8वें क्रम का ही बना है। बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रियांक कानूनगो, इससे पुराने ही, अभी बदले नहीं है। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति हो गया है हर्ष चौहान। ठीक है, किशोर मकवाना, आर्टिकल नंबर कितना में चर्चा किया जाएगा अनुसूचित जाति का? जी 65-90, बिल्कुल सही है। 338 में है, 338 में इसका चर्चा किया गया। बताइएगा हाल ही में छत्रगाना टनल इसका काम शुरू हुआ, बताना किस राज्य के शासित प्रदेश का हिस्सा है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। बताइएगा बताना है कि पीएम किसान निधि का 17वां किस्त के रूप में कितना करोड़ रुपए जारी किया गया है? ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया था। बताना है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? एक संस्था का नाम है निमहंस, और पुरुष को बताना जो व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बोलिएगा। ठीक है, विनोद गनात्रे, जो नाम है विनोद गनात्रे को दिया गया है। बताना है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? बिल्कुल से थाईलैंड है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। बताइएगा बताना हाल ही में किस राज्य कैबिनेट के द्वारा बंधावन जो बंदरगाह है उसको मंजूरी दिया गया है, बनाया जाएगा? बंधावन पोर्ट किस राज्य का हिस्सा है बंधावन? आगे ठीक है, महाराष्ट्र में, थोड़ा सा जोर से बोलिए। बंधावन है, ये महाराष्ट्र फेमस भी है, बंधावन महाराष्ट्र। बताइएगा बताना कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू किया है? ठीक है, यूक्रेन के द्वारा रोबोट का है, भेजा है एक तरह से। बताइएगा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य का मुख्यालय किस राज्य को घोषित किया गया? किस राज्य का मुख्यालय है इसको घोषित किया गया? आप तो नहीं बोलिए। आगे आगे बोलिए रंजन जी। भारत का पहला कौन सा पर्यावरण अनुकूल राज्य का मुख्यालय बना है? बोलिएगा मनीष। पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, असम सचिवालय है। बताना है हाल ही में बिहार सरकार जो आपका चल रहा था आरक्षण का मामला, कितना परसेंट आरक्षण बढ़ा दिया था जिसको रद्द कर दिया है? मतलब फैसला सुनाया जाएगा अगला, तो कितना परसेंट आरक्षण बढ़ा दिया गया था? आगे बोलिए पीछे। ठीक है, 65 ना कर दिया गया था, जो अभी मामला चल रहा है, जो भी रद्द किया फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में सुनवाई करेगा अभी, तो 65% कर दिया गया था। बताना है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, बताना कि कौन सा देश इसमें शीर्ष पर रहा है? रिटर्निंग क्वेश्चन हो गया, बोलिएगा। ठीक है, स्वीडन है, भारत का रैंक इसमें 63वां है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ना, ये जारी करता है। इसके बाद स्थापना हुआ था 1971, क्लास मार्टिन से आपके द्वारा स्थापना किया गया। बताइएगा हाल ही में 18वां क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपको नहीं पता, बोलिए। ठीक है, मुंबई में शुरू हुआ है 18वां क्रम का ये। बताइएगा बताना कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिला में ZMI लिखा है ना जी, चिन्ह तो नहीं रहा, चलिए ZMI के द्वारा वैज्ञानिकों ने किस राज्य में जो जंगम जिला वहां पे सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजा है? जंगम जिला जो है किस राज्य का है जहां पे सर्प ईल का एक नई प्रजाति खोजा गया है? बोलिए। जंगम जिला नाम तो
प्रसिद्ध है, वही गंजाम जंगाम जो भी बोलिए आप जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा का है। बताना है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा जो है शुरू किया है। ठीक है, बांग्लादेश में। बताइए बांग्लादेश का राजधानी मुद्रा, मुद्रा। ठीक है, बांग्लादेश ढाका और टाका इसका मुद्रा है। बताना है 2023 के लिए भारत में एफडीआई कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा जाए। ठीक है, 43% की गिरावट आई है। बताना है हाल ही में विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले किस देश में खोजा गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। बताइए दक्षिण अफ्रीका राजधानी मुद्रा, जी मुद्रा तो रैंड है। राजधानी तो मेरे 3 तरह से इसे है, प्रशासनिक भी है, अलग अलग चीज का है। एक पुत्रा जय राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका इसे प्रिटोरिया भी देता है डायरेक्ट, जैसा पूछा लगा के तब प्रिटोरिया और रेंडेस का मुद्रा है। बताना कि यूनेस्को में की सूची में शामिल होने वाला पहला साहित्यिक शहर भारत का कौन सा है। आपका हो जाएगा गुरु। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है। साहित्यिक शहर, आगे। ठीक है, कोझिकोड केरला। और इस बार का यूनेस्को का 46वां सत्र भी आयोजन भारत में ही किया जा रहा है, भारत कर रहा है इसका होस्ट भी। बताना है भारतीय सेना ने कहां पे खलुवार युद्ध स्मारक जो पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, लद्दाख में खलुवार। बताना है हाल ही में भारत सरकार जो है किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दिया गया है, मतलब खुलेगा नया वाणिज्य दूतावास भारत के कौन से देश है जहां पे खुलने वाला है भारत। ठीक है, बांग्लादेश में खुलेगा ये। बताना कि विश्व शिल्प शहर भारत के लिए किस राज्य या किस जो स्थान है उसको दर्जा दिया गया है, विश्व शिल्प शहर। ठीक है, श्रीनगर को। बताना है इस बार का कितना क्रम का योग दिवस मनाया गया भारत में। ठीक है, 10वां क्रम का श्रीनगर में मनाया गया है। तो ठीक है, 10वें क्रम के चलते ट्यूशन है। बताना कि राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 कुल मिलाकर कहा स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, वही ना हो गया। बताना कि नए कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जिसका आंसर वही है। आगे बदलना कैसे सर आप बोलिएगा जी, जिनने उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, जेपी नड्डा हो गया ना स्वास्थ्य क्या। तो आज नहीं, हमको पता नहीं, हो सकता है। तो ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री है अभी जेपी नड्डा, इनके द्वारा इसका आपका योजना का शुरुआत किया गया है, बताइएगा। और विशेष इसमें है 10वां क्रम को हो गया। बताना कि हाल ही में प्रोटेम स्पीकर के रूप में 18वें क्रम के था जी लोकसभा चुनाव। तो बताना इसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में किस नामित किया गया है। ठीक है, भर्तृहरि महताब को नामित किया गया है। चलिए विशेष करंट के लिए यहीं तक रखा जाए और आते हैं अब हिमाचल प्रदेश के हैं जेपी नड्डा। अभी अब ज्यादा फेमस हो गया, कहाँ से चुनाव लड़े हैं ये क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से सीट से चुनाव लड़े हैं ये ज्यादा फेमस हो गया। अब कहाँ से बिलोंग करते थे बहुत कम रहता है, लेकिन कहाँ से चुनाव लड़े हैं, कहाँ से हारे हैं, ये अब ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। चलिए, इकोनॉमिक चल रहा था, लास्ट स्टेज पर आज है, कुछ एक आठ छोड़ भी दिए हैं, पढ़ लीजिएगा इसमें एक आधी बार। बताइएगा दास कैपिटल किन की पुस्तक है, दास कैपिटल किन की पुस्तक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। बताइएगा, बैठ जाएगा, इधर बैठ जाइए, चल जाएंगे इधर, नहीं निकल जाएंगे, चल जाएंगे इसमें ना 5 बैठ जाएगा आप लोग, इसमें बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए आप, चलिए बैठ जाइए आप, चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, आपका दास कैपिटल जो पुस्तक था कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा किस अर्थशास्त्री के अनुसार, अर्थशास्त्री मत कहिए, बताइए एक सिद्धांत के अनुसार कहा गया है किसी भी देश में घटिया और बढ़िया मुद्रा यदि एक साथ रहती है तो घटिया मुद्रा जो है बढ़िया मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है? बाजार में एक साथ दो तरह की यदि मुद्रा है, वो बढ़िया मुद्रा है वो खराब मुद्रा है, तो खराब मुद्रा जो बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देगी बाजार से। किस तरह का इकोनॉमिक्स में सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है? आगे बहुत फेमस एक आता है, क्वेश्चन जी, ये ग्रेसम का नियम ही है जिसमें जिसको बारे में कहा गया। बताना है पूर्ति जो है अपने आप अपनी मांग को उत्पन्न करती है, किनका कहना है? यानी पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, किनका कहना है? इस अर्थशास्त्री का ही कथन है। आगे आगे अंजलि जब तक नहीं पढ़ेगा कैसे आएगा जी, ऐसे थोड़ा होता है। आगे कितना है? कुछ नहीं इसमें है, बताइए, कहीं ना कीजिएगा इसके बाद। अब चलिए कोई बताइएगा आगे। से ठीक है, से के बाजार के नियम कल भी चर्चा हो रहा था, से जो कहना था इनका था। चलिए बताइएगा हाल ही में गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत, हाल ही में मत कहिए पुराना ही है, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, इसके साथ साथ परिछन बेरोजगारी सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत, ये सब जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? ये तो फेमस है, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसके द्वारा? ठीक है, रेगनर ड्रग्स के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा प्लानिंग एंड द पुअर किनकी पुस्तक है? प्लानिंग एंड द पुअर किनकी पुस्तक है? आगे ठीक है, बीएस मिन्हास का पुस्तक है। बताना है जीरो बेस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग किनका क्वेश्चन आया है? ठीक है, पीटर पायर, यही ना है। जीरो मतलब बजट पुराना, मतलब एक शून्य आधारित जिसको बजट कहा जाएगा, एक नए तरह से बजट शुरुआत करना उसको शून्य आधारित बजट होगा, पीटर पायर। बताइएगा कल भी चर्चा और बताना है मुद्रास्फीति के दौरान आयात पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आयात में वृद्धि होगा या कमी हो जाएगा? सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका नहीं अभी है, हाँ बोलिए गुरु। गलत तो हो गया सर, मुद्रास्फीति के दौरान आयात में वृद्धि हो जाएगा, ट्यूशन आया है जी, और निर्यात में कमी हो जाएगा। ऋणदाता उसको हानि होते हैं और जो ऋण लेने वाला उसको लाभ हो जाता है। बताइएगा बताइएगा इसमें कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किस अर्थशास्त्र के द्वारा दिया गया है? बोलिए कौशल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किस अर्थशास्त्र के द्वारा दिया गया? आप लोग तो पुराना है, जैसे सब याद रहना चाहिए था, है ना? अब आइए एक बार छोड़ो, चलो बहुत बार चल रहा है सर। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, बोलिए जी। आगे ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलिए आगे। आगे कोई न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आगे ठीक है, जेएस मिल के द्वारा दिया गया है न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, जेएस मिल ने